हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग बात करेंगे आपका बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, अभी आपका सेट 23 होने वाला है। और एक चीज़ याद रखिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है। तो एग्ज़ाम देने से 2 दिन पहले आप लोग याद रखिएगा कि कुछ भी मत पढ़िएगा, किताब से एकदम नाता तोड़ दीजिएगा 2 दिन पहले। ठीक है, और जितना हो सकता है आप इधर उधर खेलिए कूदिए, और हो सकता है मूवी वगैरह देखिए, एकदम छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था आपको कालीबंगा। ये आपको प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्र के लिए। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक लीजिएगा, कालीबंगा हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है, कह रहा है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला कह रहा है कि पहला यूरोपियन कौन था। तो मैक्स मूलर था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। माई कार खाली स्थान डाउन, ही आई खाली स्थान होम फ्रॉम माई वर्क्स कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भराएगा कि माई कार ब्रेक डाउन। ठीक है, व्हेन आई ड्रोव होम फ्रॉम माई वर्क। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ था कि कुछ प्रतिबंध को हट जाना। हस्तक्षेप नीति का जो था कि आपका कुछ प्रतिबंध को हट जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि 5 कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको संस्थापक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आप हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और ये आपको 1916 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1916 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो अधिवेशन आप याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अभी आपको 40वां अधिवेशन था, और ये आपको 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो हैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 40वां था, क्या था 40वां, 1929 ईस्वी में हुआ था, और JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1930 में कह रहा है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर जो है शुरू किया गया 1930 में। तो इसको चुना गया था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी निकल कर आता है। और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। डेट पूछेगा तो 12 मार्च। ठीक है, चलिए, और सत्याग्रह का 3 स्वरूप प्रमुख थे इसमें, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था इसमें, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। 8 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन को किसने शुरुआत किया था। तो शुरुआत आप याद रखिएगा कि ये किया गया था A.O. हुम के द्वारा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन जो है किसके द्वारा या किसने शुरू किया। तो A.O. हुम के द्वारा 1884 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और फाइनली दिसंबर 1885 को जो है यह भारतीय राष्ट्रीय संघ को एक समूल्य पुणे में आयोजित किया गया, लेकिन उसके बाद जो है इसका कांग्रेस नाम रख दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो ये आपको था लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है, अग्रगामी ये के कहिए, तो आपको लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और यह प्रस्ताव जो है 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक शासन प्रारंभ द्वारा माना जाता है। याद रखिएगा 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जो है पिता कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन तो है ये था, लेकिन इनको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। और भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के काल में।
ठीक है। और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। और एक था कि रिपन के द्वारा सर्वप्रथम समाचार पत्र स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में कह रहा है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है आप याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 का सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। और पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटिश इंडिको बगान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण आपको लिखा गया था, ठीक है। चलिए, मुंडा विद्रोह एक पूछता है, तो आपको 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। बेलोर विद्रोह 1806 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, और काकोरी षड्यंत्र मामला जो है 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो ये आपको हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादक। फिल इन द ब्लैक्स कह रहा है कि सीबाउट खाली स्थान स्पेक्ट्रक्स। तो 13 के यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, 13 का आंसर आपसे पूछ रहा है, तो 13 का आंसर यहाँ पे निकल के आएगा आपको ए पेयर ऑफ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को जो है नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो ये आपको पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। औसत परिवर्तित लागत वक्र जो है आपको यू आकार के होते हैं। औसत परिवर्तित लागत जो है आपको यह यू आकार का होता है, याद रखिएगा यू आकार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 16, ठीक है। 16 में कह रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है? तो भारत के भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है आपको मुद्रा अवमूलन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा और प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको इंदिरा पॉइंट जो है आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए, आप उत्तरी बूंदी पूछेगा तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग एडम्स, तो बाई फिट एंड स्टार्ट्स। तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा इरेगुलरली, ठीक है। किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? 19 का दिया है, तो आपको राष्ट्रीय बचत पत्र याद रखिएगा कि आपको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। वहीं बीमा पॉलिसी हो गया, दीर्घ अवधि पॉलिसी हो गया, अब भविष्य निधि हो गया, ये सब राष्ट्रीय ऋण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र जो है आपको राष्ट्रीय ऋण के अंतर्गत नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? तो ये आपको हो जाएगा सेबी, ठीक है। और सेबी की स्थापना जो याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1988 के ईस्वी को किया गया था। अधिनियम पूछेगा तो 1992 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो इसको वैधानिक अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 दिया है कि किसने क्रेडिट कार्ड के निबंधन बनते हैं? क्या कह रहा है कि किनसे क्रेडिट कार्ड के निबंधन बनते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ब्याज दर, संपर्क रिस्क और दस्तावेज की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो ये आपको हो जाएगा दीर्घ संधि कल्पांत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 34। सामूहिक खपत से तात्पर्य है, सामूहिक खपत, तो ये आपको हो जाएगा सामूहिक खपत में देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को सामूहिक खपत जो है बोला जाता है। कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं दिया गया है? 25 का, तो अरावली याद रखिएगा कि आपका मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है? तो जलप्रपात आपको पड़ता है कर्नाटक में, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिका फॉल्स, इसकी ऊंचाई 455 है, ठीक है, जो आपको राजस्थान में पड़ता कर्नाटक में पड़ता है।
क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर हैज कॉम्प्लिकेट नेटवर्क विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नेटवर्क। तो 27 का इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु आपको मानसूनी है। तिब्बत में कह रहा है कि सोंगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो नदी हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ये किस राज्य में पड़ता है। तो माजुली आप याद रखिएगा कि ये आपको कहाँ पड़ता है। तो माजुली पड़ता है आपको असम में। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ पड़ता है, तो असम में आपको पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का रहा है कि पुरुष शब्द का विलोम क्या है। तो पुरुष शब्द का विलोम हो जाएगा आपको कोमल। पुरुष शब्द का कोमल हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि कितने प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में। तो आपको 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में, याद रखिएगा। और कांडला बंदरगाह जो है एक जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। तो आपको सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आवारा मसीहा तो ये आपको शरत चंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है आपको भारत और बांग्लादेश को, याद रखिएगा 3 बीघा कॉरिडोर। 36 का आपको मैथ का सवाल दिया है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 37 में कह रहा है कि ज्वालामुखी के केप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो केप आकार के मुख को कहा जाता है आपको पृथ्वी का पटल। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये पड़ता है आपको इटली में। फ्यूजियामा पड़ता है ज्वालामुखी आपको जापान में। पोपा ज्वालामुखी याद रखिएगा कि म्यांमार में। और क्राकाटोवा ज्वालामुखी पड़ता है आपको इंडोनेशिया में। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। स्थल मंडल तो ये आपको रखता है, यहाँ पे 37 नंबर था कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है क्रेटर। और स्थल मंडल शब्द किसने दिया था, तो पृथ्वी का पटल से संबंधित है। ठीक है, चलिए चूज द कह रहा है कि करेक्ट वर्ड दैट कैन बी मेड बाय एडिंग द प्रीफिक्स इंट्रा। इंट्रा का हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा आपको स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है आपको 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या बोल रहा है। मंडल आयोग जो है रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो मंडल आयोग का रिपोर्ट जो है वो पूछ रहा है किससे आपका संबंधित था। तो ये आपको संबंधित था अन्य पिछड़े वर्गों से मंडल आयोग। ठीक है, और मंडल कमीशन का गठन जो है आपको 1979 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया समानांतर श्रेणी का। तो एक्स का आंसर 1 हो जाएगा एप्पल। कौन सा अनुच्छेद कर रहा है कि भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति है। तो अनुच्छेद 368 के तहत 42 का हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है, और 366 आपका संचित निधि से होता है। 366 नहीं 266 आपको जो है संचित निधि से संबंधित है। किसने कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, किसके द्वारा बोला गया। तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह वर्ड जो है बोला गया था। क्या बोला गया था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, यानी कि धर्म से आगे नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो संविधान में याद रखिएगा कि आपको 3 प्रकार के आपातकाल दिया है, 352, 356 और 360 है। 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में कहा गया है आपको राष्ट्रपति शासन, और 360 में कहा गया है आपको वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इंग्लिश शुड बी इनकरप्टेड इन ऑल द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपको कि अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी को आप सही कर लीजिएगा। वित्तीय आपात कितने समय के लिए जो है लागू किया जा सकता है। तो ये आपको कोई इसका अधिकतम अवधि नहीं निर्धारित किया गया। ठीक है, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा आपका 30 सदस्य होता है। कितना होता है, 30 सदस्य आपका होता है प्राक्कलन समिति में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देख लेते हैं 49। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है राज्यसभा का। तो ये आपका होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष।
और राज्यसभा का संरचना पूछेगा तो अनुच्छेद 80 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है और इसी में देख लीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा आपको 30 वर्ष होता है और राज्यसभा का प्रथम उपसभापति आपका थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। तो जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। 50 का आपका हो जाएगा आंसर बॉल। मैथ का सवाल है। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में जो है कानून बनाने का प्रस्ताव जो है आपका पेश किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 52। तो 52 का यहाँ रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे दिया है, इसको भी दिया है आपका रीजनिंग का सवाल, तो इसको लगा लीजिएगा। एकदम सिंपल है, कैट हो जाएगा। साइनो यहाँ दिया है वोलेट का, वोलाटाइल का। ठीक है, तो 54 का आंसर आपको हो जाएगा अनस्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो ये आपको एल्कोहल जो होता है सबसे अधिक तीव्रता से इसका वाष्पन हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है आपको 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट्रोल का क्वथनांक आपको होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल का क्वथनांक होता है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। और उसके बाद मिट्टी के तेल का क्वथनांक जो होता है 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तारों का रंग पूछ रहा है कि किस पर निर्भर करता है, तो इसके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। ठीक है, सूर्य के सतह का तापमान याद रखिएगा कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह पीले रंग का दिखाई देता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस याद रखिएगा कि वास्तव में वह होता है उत्तल लेंस। यहाँ पे खाली स्थान पूछ रहा है, स्पेक्ट्रोटस आर, खाली स्थान क्या हो जाएगा, तो जुबिलिएंट हो जाएगा। लेंस किससे बनता है, तो याद रखिएगा कि लेंस जो है बनाने का फ्लिंट कांच जो है आपको लेंस बनता है, फ्लिंट कांच से जो है आपका लेंस बनता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे दिया है कि चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई आपको हो जाता है वेबर। किस शब्द में स्वर संधि दिया गया है इसमें 61 में। तो देख लेते हम लोग किस शब्द में आपका स्वर संधि दिया गया है। तो भानुद्वय में, भानुद्वय जो है आपका स्वर संधि दिया गया है। एक जनरेटर खाली स्थान रूपांतरित करता है। तो जनरेटर याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लोहे का जंग लगना कह रहा है कि होती है, तो लोहे पर जंग लगना जो है याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 64 नंबर के उष्ण यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या बोला जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान के शाखा को क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 67 यानी कि 67 के द्वारा। और पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो एक चीज़ और बता दें आपको कि एग्ज़ाम में आप लोग डर के एग्ज़ाम कभी मत दीजिएगा और ना ही हॉपलेस होकर कि क्या होगा नहीं होगा। सीधे खुले मन से जाइएगा और चुपचाप जो है करीब 50-55 के आसपास अगर आप लोग टिक कर दिए सही तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर नकल नहीं हुआ तब, और अगर नकल हुआ तो मान के चलिए कि वो तो फिर नकल के हिसाब से बताया जाएगा कि कितना कटअप जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास 55 और 60 के बीच भी अगर आप लोग स्कोर कर लेते हैं तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, चलिए बिजली के कह रहा है कि एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आपका एक टर्मिनल होता है, याद रखिएगा 1 टर्मिनल। 68 का दिया है सवाल मैथ का, तो इसका एप्पल हो जाएगा। चलिए 69 यहाँ पे दिया है कि 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग जो है आपका प्राप्त होता है। तो आपको मैजेंटा प्राप्त होगा, याद रखिएगा मैजेंटा। लाल और नीला रंग मिलाने से आपका पीकॉक नीला, और लाल और हरा मिला देंगे तब आपका पीला हो जाता है। 70 में कह रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है यहाँ पे सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 दिया है कि उर्वरक में निम्नलिखित में
तत्व उपलब्ध नहीं होता है उर्वरक में। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन उर्वरक में नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन आपका ये क्या बोला जाता है, क्लोरीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 दिया है कि एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें से निम्नलिखित में इसके मिलाने से कह रहा है कि किसका pH मान बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जलीय अमोनिया को मिलाने से जो है इसका pH मान बढ़ जाता है। pH मान आपका याद रखिएगा कि 7 से 8 सवाल pH मान का पूछता है, वो आपको हम सारा अभी बता देते हैं। समुद्री जल का pH मान याद रखिएगा कि 8.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है, 8.4। रक्त का होता है आपको 7.4, याद रखिएगा समुद्री जल 8.4, रक्त का होता है 7.4 और लार का होता है 6.5, दूध का होता है आपको 6.4। उसके बाद शराब का याद रखिएगा कि 2.8 होता है और बियर का भी आपका 2.8 ही होता है। और मूत्र का आपको देता है 6। मूत्र का pH मान नहीं याद होगा तो मूत्र हम लोग क्षर से, इसलिए 6। सिरका 2.4, याद रखिएगा सिरका का pH मान 2.4 होता है। नींबू का होता है 2.2। ठीक है, चलिए सारा हम लोग जान लिए pH मान। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता है क्या, तो आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। दोनों कार्बन का ही अपरूप होता है, इसलिए पूछ रहा है कि हीरा उसी तत्व से बना होता है जिस तत्व से आपका ग्रेफाइट बना होता है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सौंदर्य और सुंदरता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। और पोटेशियम का परमाणु जो संकेत होता है आपका के होता है, सोडियम का होता है Na, आयरन का होता है Fe, कैल्शियम का Ca। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपको डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे ओरम कहा गया है, तो ओरम आपको बोला गया है सोना का ओरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओरम। और आघातवर्ध धातु सबसे अधिक आपका है सोना, और सोना जो है शुद्ध आपका होता है 24 कैरेट का, याद रखिएगा। 78 का रहा है कि किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन का रहा है कि किन कणों में आपका सकारात्मक आवेश होता है, तो 78 का हो जाएगा आपको प्रोटॉन। अब कह रहा है कि 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। अब याद रखिएगा कि तांबा और निकेल के मिश्र धातु से। माचिस के तिलिया में कह रहा है कि क्या होता है, तो माचिस के तिलिया में आपका होता है फास्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे दिया है कि सी गेव राम ए बुक, ये पैसिव कह रहा है बनाने के लिए, तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा 81 का, कि 81 का हो जाएगा कि राम वाज गिवेन ए बुक बाई हर। ठीक है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम याद रखिएगा कि ये आपको पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 83, मूल तत्व की कह रहा है कि आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो पहले वैज्ञानिक आपको हो जाएंगे मेंडलीव। 84 का आंसर हो जाएगा कैट। 85 का आपको बता देते हैं हो जाएगा डॉग। 85 का हो जाएगा डॉग। एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपको होता है ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 6C12H22O11 के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको चीनी का सूत्र है आपका C12H22O11, याद रखिएगा चीनी का यह सूत्र है। स्टार्च से क्या संबंधित है, तो स्टार्च से आपका है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो बड़े शब्द का प्रयोग याद रखिएगा कि संज्ञा में हुआ है। पीत का मुख्य कार्य क्या होता है, पीता पढ़ रहे थे, पीत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये आपको होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सीकरण करना। ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है कि कीटों का मुख्य लक्षण क्या है, तो कीटों का मुख्य लक्षण आपको होता है 3 जोड़ी टांगे, याद रखिएगा। चलिए, और कीट वैज्ञानिक का अध्ययन जो है, वैज्ञानिक अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। न उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, तो ये आपको होता है ईमू, जो न उड़ती है। रुधिर में कह रहा है कि अधिकतर CO2 ले जाई जाती है रुधिर में, तो ये आपको बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। हाइड्रा है, याद रखिएगा कि हाइड्रा जो है मांस भक्षी होता है हाइड्रा।
एलिफेंटिस फैलता है, तो एलिफेंटिस आपको फैलता है किसके द्वारा, तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। मधुमक्खी में कह रहा है कि संचरण का साधन क्या है, मधुमक्खी में, तो संचरण का साधन आप याद रखिएगा कि नाच के द्वारा। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन, तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा। 4 जनवरी को आपको लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 14 मार्च को आपको मनाया जाता है पाई दिवस, और 22 मार्च को याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 98 का राय कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दिया गया है इसमें, तो ये आपको ज्योत्साना, ये आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो राइबोसोम आपका आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है, शकरकंद, तो ये आपको जड़ का, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 100, और ये सेट नंबर आपका था 23। जैसे जैसे आपको सेट होगा वैसे वैसे आपको दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।